10 जनवरी का इवेंट जबलपुर का अच्छे से संपन्न हो गया। बहुत ही तारीफ़ हुई उस इवेंट की और सारे व्लॉगर्स वहाँ पे गए। स्पेशली हमारी भोपाल की बहू बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि इस बार वो खुश थी और दिल से खुश थी, स्वतंत्र थी, किसी के पीछे नहीं भाग रही थी। और उधर पे आकांक्षा जी भी आई थी, हमारे जगत जीजा जी भी आए थे, बहुत स्मार्ट लग रहे थे। उन्होंने इंस्टा पे रील भी डाली है, देखिएगा आप लोग जाके, हीरो लग रहे थे बिल्कुल। ना मुझे ऐसा दिल से लगा कि हमारी जगत दीदी ने बहुत कुछ मिस कर दिया जीवन में, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, साथ ही एक इतना अच्छा होने वाला हस्बैंड, सब मिस कर दिया। आखिर देखा क्या उस लप्पू में? सच, लप्पू और जगत जीजा जी को जब सामने रखो तो कोई अंधा भी जगत जीजा को ही पसंद करेगा। खैर, इधर हमारी जगत दीदी दूसरे एंगेजमेंट यानी महाकाल के दर्शन करने चली गई। बहुत इम्पॉर्टेंट था, वो 10 जनवरी को ही करना था। अगर 10 जनवरी को महाकाल के दर्शन नहीं होते तो फिर नहीं होते इस साल 2024 में महाकाल के दर्शन। जय महाकाल। और आपने नोटिस किया, महाकाल वो भी गए थे हमारे लप्पू जी, और पीछे पीछे हमारी दीदी भी पहुंच गई महाकाल। एक और सिमिलैरिटी सामने आ गई। अच्छा हाँ, किसी ने लाइव में पूछा लप्पू जी से कि आप जबलपुर क्यों नहीं गए, तो बेचारे टाल गए, मुंह काला सा पड़ गया, छोटा सा। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ कुछ बर्निंग टॉपिक्स लेके। तो कुछ तो मैंने अभी डिस्कस कर ही दिए हैं और कुछ मैं पॉइंट वाइज लेके आई हूँ हमारे रीता पेठू यानी हमारी अदरक फैमिली के बारे में। उन्होंने जो कंट्रोवर्सी हमारी हल्का जी ने क्रिएट की है ना, उसके बारे में कुछ जवाब दिए हैं। तो मैं उन जवाब को डिकोड करके पॉइंट वाइज आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिसमें आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि हल्का ने आप लोगों को और हम सबको, मतलब हम सारे व्यूअर्स को, किस तरह से कंफ्यूज करके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बना के उस चैट को कितना नेगेटिव दिखा के हमारे दिमाग में एक अलग ही कहानी बना दी थी। तो चलिए पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। पहली बात जो क्लियर हुई पूरी हमारी जो पेठू जी की लाइफ से, व्लॉग से, कि हल्का जी ही हमेशा सामने से कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी। ये वो कोशिश कर रही थी 2021 से, 2021 से कोशिश कर रही थी। जब वो फाइनली एक बार अरमान मलिक जी के फंक्शन में मिली थी, उसके बाद उन्होंने कहीं से नंबर लेके इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो ये तो प्रूफ हो गया कि हमेशा से हल्का जी इनके पीछे पड़ी थी। जैसा हल्का जी बता रही थी कि ये लोग हल्का जी के पीछे पड़े थे, ऐसा नहीं है। और ये भी है कि हल्का जी खुद ही ना किसी बड़े क्रिएटर, किसी बड़ी हस्ती के पीछे पड़ने की कोशिश करती आई हैं शुरू से। वो खुद ही इन क्रिएटर्स के प्रॉब्लम्स में, कंट्रोवर्सी में कूदती थी और कहती थी कि मैं हूँ ना वाईटी की अदालत मैं सब ठीक करूँगी, है ना। इधर चलिए हमारे दरक जी की फैमिली पे आते हैं। तो उन्होंने कम से कम 10 से 15 बार मैसेज करती थी, तब जाकर हमारी रीता जी उसका जवाब देती थी। तो इससे भी समझ आता है कि रीता जी यानी हमारी दरक फैमिली इंटरेस्टेड नहीं थी। वो आगे से आके, सामने से आके कोशिश कर रही थी कांटेक्ट बनाने का। और हमारे दरक फैमिली ने यानी हमारे अदरक फैमिली ने ये भी क्लियर किया है कि उन्होंने जो पहली कंट्रोवर्सी थी उनकी, यानी कि जुलाई वाली कंट्रोवर्सी, उसमें उनकी कंट्रोवर्सी लप्पू से थी, ना कि जगत दीदी से। ये मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग्स में भी कई बार आपको समझाया है कि उन्होंने कभी जगत दीदी के साथ कंट्रोवर्सी की ही नहीं। उनके रिश्ते हमेशा से सौहार्दपूर्ण रहने की कोशिश करते थे वो जगत दीदी के साथ। पर जगत दीदी और लप्पू तो दो जिस्म एक जान है तो वो हम बोलती थी लप्पू से, लेकिन रिप्लाई आता था जगत दीदी से। तो यही हुआ कि जब उन्होंने सवाल किया लप्पू से कि भाई तुम गंगौर की फैमिली में क्यों गए या तुमने उनसे कांटेक्ट क्यों बनाया, तब मिर्ची लगती थी जगत दीदी को और वो बीच में आ जाती थी। तो जगत दीदी जाके हमारी दरक फैमिली को बोलती थी कि एक आध कमेंट्स अगर आ भी जाते हैं आपकी बहन के लिए तो उससे इज्जत नहीं चली जाती। रियली रियली जगत दीदी, एक आध कमेंट से इज्जत नहीं जाती, ये आप कह रही हैं? ओ रियली, कितने लोग इस बात को मानेंगे कि जगत दीदी कह रही हैं कि एक आध कमेंट से इज्जत नहीं जाती है? ठीक है। और अगर उन्हें सच में हमारी अदरक फैमिली से प्रॉब्लम होती तो जगत दीदी
उन्हें सॉरी नहीं कहती अपनी लाइफ में सबसे पहले आके, उन्होंने उनका नाम लिया था। इनफैक्ट सब लोग शॉक्ड भी हो गए थे कि ये इनको क्यों सॉरी कह रही हैं, समझे आप। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो 48 स्ट्राइक अमित मिश्रा जी को आई थी वो किसने करवाई थी। वो हमारे लप्पू जी ने करवाई थी, क्योंकि सब जानते हैं उनका दिमाग, उनकी शातिरपना, है ना। उन्होंने अपने नाम से, खुद के नाम से एक धमकी का लेटर भी लिखा था अमित मिश्रा जी को, जो कि उन्होंने उस दिन अपने वीडियो में बताया भी कि भाई परिवार में तुम दो एक ही बेटे हो, कमाने वाले, अपने परिवार का ध्यान दो, याद है ना। बंद कमरे का राज, बंद कमरे का राज, ये सब कुछ भी लप्पू ने ही शुरू किया था। इनफैक्ट लप्पू ने खुद वो वीडियो सितंबर में अपनी ही एक वीडियो में ला के सामने रख दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी खुद की मम्मी यानी अप्सरा मॉम को बिठाया था और एक तरफ अपनी वाइफ यानी हमारी जगत भाभी को बिठाया था। और हमारी जगत भाभी तो थोड़ी सी मतलब उदास सी लग भी रही थी और अप्सरा मॉम भी थोड़ी उखड़ी हुई लग रही थी, लेकिन लप्पू जी कह रहे थे कि वो मेरी बड़ी बहन है, वो मेरी माँ स्वरूप है, अगर वो मेरी पत्नी को डांट भी रही है तो इसमें बुरा क्या है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये सब कह रहे थे। तो याद आ गया आपको वो वाली वीडियो? यस। फिर उन्होंने ये बात समझाई हमारी रीता जी ने यानी अदरक फैमिली ने कि भाई जैसे कि हल्का जी कह रही हैं कि उन्हें इंटरेस्ट था उस वीडियो चैट में आने का, उन 4 लोगों के साथ 5वीं जन बन के हमारी रीता जी को, वो भी उन्होंने जस्टिफाई किया कि क्यों आने का उनका मन था, क्योंकि उनकी पत्नी यानी हमारी जगत भाभी उनसे भी कह चुकी थी कि उन्हें नहीं पसंद लप्पू और जगत दीदी का मिलना। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात उठी थी और मैंने तुझे पहले ही बताया था तो मुझे भी लाइव में ऐड करती, तो मैं उसे बोलती कि भाई मैंने पहले एक्शन लिया था, तब तो तुम मुकर गई थी, तब तो वापस उसके साथ एक ही थाली में खाने लगी थी भाभी जी। तो इस बारे में उन्होंने इसलिए कहा था कि मुझे भी ऐड कराना चाहिए था। और दूसरी बात कि जगत दीदी ने वो जो वीडियो है अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिया था, यानी कि आप सब समझ ही गए होंगे भोपाल की बहू, है ना। तो भोपाल की बहू ने वो वीडियो कहीं पे ट्रांसफ़र किया और वाया वाया थ्रू थ्रू इन तक आया। और अगर इन्हें इस वीडियो को यूज़ करना ही होता तो ये कर देती, ये बैठ के धमकियाँ नहीं देती। इन्होंने किसी को धमकी नहीं दी, इन्होंने ये कहा कि अगर हम जगत दीदी से लड़ाई लड़ रहे होते या अगर हमें जगत दीदी को ही परेशान करना होता तो हमारे पास कुछ ऐसा है कि हम उसे वायरल बाहर कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि ये लड़ाई हमारी जगत दीदी से है ही नहीं, ये लड़ाई हमारी लप्पू से है, जगत दीदी से नहीं। वो बीच में क्यों आ रही हैं? उन्होंने हल्का जी से भी कहा कि उन्हें कहो कि वो बीच में ना आए और समझ जाएं इस बात को। बात छेदा शर्मा जी की, तो छेदा शर्मा खुद अपनी कम्युनिटी में बता चुकी हैं कि उस कम्युनिटी में उन्होंने लिखा है होटल के रूम का राज, यानी जब गाड़ी ख़राब हुई थी तो वो एक होटल में रुके थे, उस रूम का राज तो हमारी अदरक फैमिली को नहीं पता, उनके मुंह से ये बात कभी नहीं निकली और उन्होंने खुद भी कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो छेदा शर्मा ने जो कम्युनिटी लगाई थी वो भी गलत बात हो गई कि भाई, क्योंकि उन्होंने ये भी लिखा था उसमें कि होटल के रूम के वाला सच, तो इन्हें तो कोई बात नहीं पता, है ना। और अब तो छेदा शर्मा की बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, क्योंकि छेदा शर्मा ने भी व्लॉग बना के बता दिया है कि हमारी जगत भाभी के नियर एंड डियर फैमिली से कोई लेडी ने ये कॉल करके हमें ये बातें बताई थी, हमने वीडियो नहीं देखा, सिर्फ कॉल पे मतलब उनकी बात पे भरोसा करके हमने कम्युनिटी लगाई और बात की। और हमारे अदरक फैमिली के हेड यानी हमारे मीठू जी ने भी ये बात कही कि अगर उन्हें मैटर को सुलगाना ही होता, अगर उन्हें जगत दीदी की बदनामी करके ही मज़ा आ रहा होता, तो वो 8 नवंबर के बाद हर जगह जा जा के शांति की बात क्यों रखते, वो क्यों कहते कि उस बच्ची को, उस लड़की को परेशान मत करो, उसे और मत घसीटो इस मामले में। वो तो शांति की मांग कर रहे थे ना हर जगह कमेंट करने पे, अगर आप लोग कह रहे हैं तो। उन्होंने उस बात का भी प्रूफ रखा कि वो जो मैटर था कि मेरा व्लॉग पहले क्यों नहीं गया या मेरा लुक तुमने क्यों वायरल किया, वो उन्होंने बहुत ही प्यार और शांति से एक व्लॉगर और जगत दीदी के बीच में वो बात करके कही थी। तो वो बात बाहर कैसे आई, और वो बहुत ही पीसफुल बात थी, सिंपल बात थी, इतनी लड़ाई वाली बात नहीं थी। अब उस वीडियो का क्या राज है इसका अब कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ तो ओपन कर दिया है हमारे लप्पू जी ने, वीडियो भी लप्पू जी ने डाला चैट्स भी लप्पू जी ने डाली, तो जाके लप्पू जी से बात करें, अदरक फैमिली से नहीं। और ये पूरा कांड तो हल्का जी का है, बदनामी अगर किसी ने की है तो वो है हल्का जी। सरोगेसी की बात हल्का जी ने निकाली, मैसूर का होटल
अलका जी डाइवोर्स, खून भरी मांग, शादी कर चुके हैं, ये सारी बातें अलका जी के मुंह से निकली हैं। तो ये सब क्यों हुआ, ये सब क्या हुआ, ये सब कुछ लप्पू की वजह से हुआ। लप्पू ने हर चीज़ को इतना घुमाते हैं, इतनी सारे झूठ बोलते हैं कि सारे झूठ एक साथ मिक्स होके एक प्रॉब्लम बन के अब उनका सल्यूशन नहीं निकल रहा है। वो जनता को पागल बनाते हैं और उन्हें लगता है कि जनता कुछ ही दिनों में भूल जाएगी, जो हमारी जगत दीदी भी अपने एक वीडियो में कह रही हैं, है ना। अलका जी की लाइफ में देखा है हमने। सारी प्रॉब्लम इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि अलका जी को एक लाइव में दरक फैमिली ने कुछ कह दिया कि भाई हमें आपसे रिश्ता नहीं रखना। तो बस वो बिफर गई और उन्होंने ये पूरी चैट वायरल कर दी और इसको मैनिपुलेट करके पढ़ के सुना दिया। ये कल फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, पर तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग व्यू कर रहे हैं ना, उसमें 91 लोग वो हैं, 91% लोग वो हैं जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़।